लॉकडाउन 4 है आज और इसमें मिलने वाली सहूलियतों और राजधानी लखनऊ समेत बड़े जिलों में कोरोना मरीजों के ताजा आंकड़ों पर और ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है जानने के लिए हमारे साथ अलाउद्दीन लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उपेंद्र वाराणसी से, अमित गंजू कानपुर से और निखिल मेरठ से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन आपके पास आएंगे। आज की टीम 11 की बैठक में उत्तर प्रदेश में इस लॉकडाउन 4 का क्या प्रारूप होगा, यह तय होगा। कहां रियायत दी जाएगी, कहां पर छूट दी जाएगी और केंद्र ने जो तय किया है क्या उसी मॉडल को उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन 4 में लागू किया जाएगा? क्या अपडेट्स है आज की बैठक को लेकर के? देखिए, बहुत ज़्यादा छूट मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है और ख़ासतौर से केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन इससे पहले 3 बार आ चुकी है। राज्य सरकार ने हूबहू उन तमाम चीज़ों को न सिर्फ लागू किया है बल्कि कुछ सख्तियाँ बढ़ाई भी गई हैं। तो यानी कि आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में आज जो बैठक होगी उसके बाद जो फैसले आएंगे, जो नतीजे आएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को छूट नहीं मिलेगी और ख़ासतौर से लॉकडाउन को सख्ती से अमल में इसलिए भी लाना ज़रूरी है क्योंकि आप देखें तो कोई ऐसा इलाका नहीं है और ख़ासतौर से अब जो ग्रामीण इलाकों में लगातार कोरोना के केसेस मिल रहे हैं तो ऐसे में चिंता जो है बढ़ती जा रही है। आज सुबह KGMU की लैब से 23 पॉजिटिव केस विभिन्न जगहों से रिपोर्ट किए गए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा केस मुरादाबाद से है, हरदोई से है, कन्नौज से है और लखनऊ से भी 3 केस है। लखनऊ की अगर बात करें तो अप्रैल का 12 तारीख यानी 12 तारीख से लगातार अब तक करीब 35 से 37 दिन हो गए, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन मरीज नहीं मिल रहा है। और ऐसे में जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लखनऊ के कोरोना पॉजिटिव के करीब 6 केस मिल चुके हैं और करीब 100 लोग क्वारंटाइन कराए गए हैं, तो ऐसे में अगर कहीं से लोगों को छूट या नरमी दी जाएगी तो तमाम जो कवायदे हैं उधरी की धरी रह जाएंगी। तो कुल मिलाकर के अब से कुछ देर बाद तमाम चीज़ों पर फैसला जरूर हो जाएगा, लेकिन हालात को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में बिल्कुल हमारे साथ उपेंद्र वाराणसी से हमारे साथ हैं। उपेंद्र, अगर वाराणसी की बात करें तो लॉकडाउन 4 में आज क्या तस्वीर वहां पर है? किसी तरह की कोई छूट या रियायत आज वहां पर दी गई है? देखिए, लॉकडाउन 4 में अभी वाराणसी में कोई छूट और जो रियायत थी उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वाराणसी के कलेक्टर से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि 19 तारीख से जो है लॉकडाउन 4 का बदलाव किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो राज्य सरकार की गाइडलाइन होंगी हम उसी के मुताबिक जो है इस पर छूट देंगे, रियायत देंगे। तो फिलहाल राज्य सरकार की गाइडलाइंस का इंतज़ार है कि जब शासन जो भी गाइडलाइन देगा उसका पालन करेंगे। मगर फिलहाल जो रियायतें दी गई थी उन्हीं रियायतों, उन्हीं बंदिशों के बीच में जो है बनारस आज फिर सुबह से जो है उसी रफ्तार से दौड़ रहा है। लेकिन एक बात जो तस्वीर देखने वाली है अनुपम, कि जिस तरीके से अब ग्रामीण इलाकों में केस बढ़ गए और साथ ही साथ 6 प्रवासी जो लोग आए थे बाहर से उनमें जो है केस पाए गए हैं, पॉजिटिव केस पाए गए हैं। तो ऐसे में ये तो साफ है कि फिलहाल जो बंदिशें हैं उनमें कुछ बंदिशों को बरकरार रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से केस का फैलाव हो रहा है और अगर बनारस के पूरे भौगोलिक उसका आप विश्लेषण करें तो अब बनारस में कोई भी दिशा, उत्तर पश्चिम पूर्व, कोई भी दिशा बाकी नहीं रही। चाहे वो घाट किनारे का इलाका हो, चाहे वो गाजीपुर रोड पर पांडेपुर इलाका हो, चाहे वो नक्की घाट हो, तो यानी कि हर इलाके में केस अब पाए गए हैं। और फिलहाल 3 मौतें बनारस में हो गई हैं और जो है 95 के ऊपर केस चल रहे हैं। तो ऐसे में कुछ बंदिशों का जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कुछ बंदिशें रखनी होगी, लेकिन जो रियायतें दी गई हैं उन रियायतों में भी प्रशासन को जो है ये सख्ती करनी होगी कि क्या उन रियायतों के पीछे कोई बेजा तो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सारी चीजें हैं और प्रशासनिक गाइडलाइन चीजों को देख भी वहां पर रहा होगा। अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से हैं। अमित, कानपुर में आंकड़ा कहां तक पहुंचा है और लॉकडाउन 4 में आज की तस्वीर क्या है? किसी तरह की कोई छूट वहां पर आज लोगों को मिल रही है? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ताज़े आंकड़े की बात की जाए तो 316 टोटल अभी तक कोरोना पॉजिटिव केस हैं। इसमें कुछ लोग ठीक होकर अपने घरों को भी गए और जहां तक कहीं केसेस की आने की, सिर्फ 24 घंटे तक एक बार लॉकडाउन 3 में कोई केस नहीं आया। उसके बाद से रोज अगर दिशा देखी जाए 5, 7, 3, 5, 7, 3, 2, 9 ऐसे रोज केसेस। मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूँगा लॉकडाउन 4 का असर यह है कि गाड़ियां सड़कों पर रोज की तरह चलने लगी हैं। स्टेट की गाइडलाइंस अभी नहीं आई हैं, कुछ सख्ती जो थी उसका बोला गया था, तो उसका क्या असर देखने को मिलेगा लोग उसको समझने को तैयार नहीं है। 3-3 सवारियां देखिए, सामने देखिए, 3 सवारी 2 सवारी, जबकि साफ कहा गया था कि बाइक पर 1 होगा। ये सामने देखिए, ये भी चले आ रहे हैं, मतलब किसी को चिंता नहीं है, ये बिना मास्क के चले आ रहे हैं। मतलब जो नियम है इसको शायद लोग अब समझना नहीं चाहते, क्योंकि इतना ज़्यादा, ये देखिए बाइक की अगर बात करें, देखिए किस तरह लोग बाइक पे डबलिंग करके जा रहे हैं।
यानी जबकि साफ ये निर्देश था कि बाइक्स पे डबलिंग नहीं होगी, इस पे चालान होगा। पुलिस के बंदे नदारत हैं कि आखिर पुलिस कितनी चेकिंग करे। पुलिस भी अपनी ड्यूटी से कर कर हट गई। पुलिस अब मरीजों को खाना पहुंचवाए कि पुलिस हाईवे देखे कि श्रमिकों को गाड़ी रखवाए कि चौराहे रखवाए, इसलिए अब पुलिस भी चौराहों से किनारे हटती नजर आ रही है। अब यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार करना क्या है, क्योंकि कानपुर में जिस हॉटस्पॉट एरिया निश्चित तौर पर कम हुए, मगर अभी भी 17 ऐसे हॉटस्पॉट एरिया हैं जिन्हें रेड जोन के दायरे में है। तो रेड जोन के एरिया तो पूरी तरीके से बंद है। लोगों का आवागमन नाहक, लोग सड़कों पर फिर निकल रहे हैं। शायद लोग इस चीज़ से समझ नहीं रहे हैं कि अभी कई जगहें जैसे मॉल्स हैं, पब्स हैं, जहां सेंटर्स हैं या चीज़ें हैं, इनको बंद रखा जाएगा। फैक्ट्रीज पूरी तरीके से खुली नहीं है। जिन फैक्ट्रीज को दादानगर की बात की जाए, पंकी की बात की जाए, उसमें साफ तौर पे नोटिस ये 8 तारीख को इशू कर दिया गया था कि 30% सिर्फ लेबर को आप फर्स्ट फेज में बुलाएंगे, लेकिन लोग फिर भी सड़कों पर निकल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं लोग इसकी गंभीरता को बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। निखिल हमारे साथ मेरठ से है। निखिल, अगर मेरठ की बात करें, पीएसी की बकायदा एक कंपनी, एक बटालियन को सीज कर दिया गया उसको, जहां पर बड़ी संख्या में जवान रहते हैं। और क्या अपडेट्स हैं, आंकड़ा कहां तक पहुंचा है और आज क्या कोई रियायत मिल पा रही है मेरठ पे? देखिए, मेरठ रेड जोन में है और कोई रियायत यहां मिलने वाली नहीं है। डीएम ने साफ कर दिया है कि कोई छूट नहीं मिलेगी। जो आंकड़ा है वो 327 पहुंच चुका है और मरने वालों की संख्या 19 पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि पीएसी के 7 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरी 6ठी बटालियन पीएसी को क्वारंटीन कर दिया गया है। 350 जवानों को क्वारंटीन किया गया है और जहां जहां पीएसी के जवान तैनात हैं, उन्हें में खौफ है कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ता जा रहा है और पीएसी के जवानों को इफेक्ट करता जा रहा है, तो कहीं वो इफेक्ट ना हो जाए। आज मेरठ में पूर्ण लॉकडाउन भी रखा गया है। यहाँ केवल दवा की दुकान खुलेगी और दूध की दुकान खुलेगी। इसके अलावा संपूर्ण बंदी है। जो फैक्ट्रीज पहले से चल रही है, जिन्हें परमिशन है, केवल वो ही खोली जाएंगी। लेकिन जो लोगों को एक मन में था कि 17 तारीख के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, लॉकडाउन में छूट मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों में थोड़ी बहुत निराशा जरूर है कि इतने समय हो गया, लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मेरठ में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल सही भी है। प्रशासन बिल्कुल निखिल वो कदम उठा रहा है जो मुफीद है, जो लॉकडाउन आपका। निखिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अलाउद्दीन आपका और उपेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लोग गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। कानपुर की तस्वीर हमने देखी कि लोग बाइक पर 2-2 लोग सवार होकर जा रहे हैं। पुलिस कहां कहां जाए, किस किस को देखे, लोगों तक राशन पहुंचाए, उनकी मदद करे, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए, या चौराहों पर चालान करने के लिए पुलिस के जवान मुस्तैद रहें। यहां पर अब लोगों को गंभीरता दिखानी होगी और अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 10:30 बजे शुरू होगी टीम 11 की बैठक। लॉकडाउन 4 के लिए रणनीति पर मंथन करेंगे सीएम। केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ा है छूट देने का फैसला। योगी कैबिनेट की आज शाम 5:30 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। लॉकडाउन 4 की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। तो आज शाम को 5:30 बजे योगी कैबिनेट की बैठक है और अब से थोड़ी देर में टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने जिस तरीके की गाइडलाइंस लॉकडाउन 4 को लेकर के जारी की हैं, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश क्या और निर्देश इसमें जारी करेगा तमाम जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को, वो यहां पर इस मीटिंग में तय हो सकता है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए।